नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत ही कम टाइम है, केवल 2 महीने का टाइम यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम में दिया गया है। और इन 2 महीने में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तैयारी कैसे करनी है, इन्हीं सब बातों पर ये वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक बड़े ध्यान से देखिएगा अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई वाला दे रहे हैं तो चलिए एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करने हैं। केवल आपके पास 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी भी हैं, अपने नोट्स भी बनाने हैं और फिर प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपके 120+ मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में। सब लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही डालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों एक एक करके। पिछले 2 बार के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, उन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी प्रीवियस क्वेश्चंस को कर लीजिए। उस प्रीवियस क्वेश्चंस की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछ गए हैं उनकी एक मैं अलग मैराथन लेकर आऊँगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। उसके आसपास सारे टॉपिक्स को भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो चैनल पर भी लोग जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करते रहिएगा, क्योंकि अब जो भी वीडियोज़ आएंगी चैनल पर वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ ही होंगी। तो जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको कलेक्ट करके मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा और आप सब वीडियोस में उसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पिछले 2 बार से प्रश्न किस तरह के पेपर में आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को करना है। दूसरा, जो आप तैयारी करेंगे, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक्स होता है, चाहे वो CDP का टॉपिक हो, चाहे वो EVS का टॉपिक हो, तो कोई भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो उसके हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने होंगे, तभी वो टॉपिक आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं और आपने हैंड रिटन नोट्स यानी कि अपने शब्दों में उस टॉपिक को नहीं बनाया है तो वो टॉपिक आपको 10 बार में भी याद नहीं होगा, उसको आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए मैं पहले ही कहता हूँ कि आप बचपन से जो अपनी हैंड राइटिंग लिखते हुए आ रहे हो, उसी हैंड राइटिंग में आपको याद करने की आदत होती है बचपन से। आप मान लो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दूसरों के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ कर लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि हैंड रिटन नोट्स बच्चों को भेजते हैं तो वो परचेज़ कर लेते हैं, तो उनसे वो याद करते हैं बच्चे, लेकिन उसकी आदत नहीं होती बच्चों को। केवल अपने हैंड राइटिंग के नोट्स पढ़ने की और याद करने की आदत होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हैंड रिटन नोट्स अपने ही बनाएं, हर एक टॉपिक के, और छोटे नोट्स बनाएं। ठीक है, हमारे भी काफ़ी सारे नोट्स हम देते हैं बच्चों को। तो जिनको भी टाइम नहीं होता है नोट्स बनाने का, जिनको केवल टॉपिक्स पढ़ने हैं, हमने उस हिसाब से टॉपिक्स को तैयार किया है, तो वो भी PDF नोट्स आप लोग ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मैराथन क्लास। अब यूट्यूब पर चाहे मैं मैराथन क्लास कराऊं या फिर कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर मैराथन क्लास कराता है, तो मैराथन क्लास को आप पूरा देखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है मैराथन क्लास, क्योंकि मैराथन क्लास से आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, जो भी टॉपिक पढ़े हैं, तो वहाँ से जो क्वेश्चंस एक साथ आते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। वो मैराथन क्लास में ही पता लगता है। और बहुत सारे जो टॉपिक्स जो छूट जाते हैं, जो क्वेश्चंस छूट जाते हैं, उनकी भी तैयारी आपकी मैराथन क्लास में हो जाती है। अब मैराथन क्लास में बहुत सारे टीचर्स टॉपिक करवाते हैं, टॉपिक्स की मैराथन क्लास चलती है, तो वो टॉपिक की मैराथन क्लास भी देखनी है। टॉपिक की मैराथन क्लास इसलिए देखनी है क्योंकि आपने जहाँ से भी जो कुछ भी पढ़ा है, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं टॉपिक के आसपास जो आप नहीं पढ़ते हैं। और बहुत सारे इसके अलावा MCQ करवाते हैं बहुत सारे टीचर्स, या फिर हम भी बहुत सारे MCQs करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी, जो मैराथन क्लास में हम वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें
क्लियर हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आपका एग्ज़ाम आता है, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करते रहिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि वो लास्ट में मैराथन क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं या फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, और प्रैक्टिस चलती है हर एक सब्जेक्ट्स की, मॉक टेस्ट चलते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैराथन क्लास में मैं तो बोलूँगा, मैराथन क्लास में सबसे पहले टॉपिक वाली मैराथन क्लास देखिए। जैसे हमारे इस चैनल पर सरकारी अध्यापक पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में वहाँ पर हमने क्या है, मैथ्स पेडागोजी की मैराथन क्लासेस चलाई थी, तो वो भी है। उसके अलावा प्लेलिस्ट में मैथ्स पेडागोजी का कंप्लीट कोर्स भी है, तो वहाँ पर आप उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं और फिर लास्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको 10 चीज़ें नहीं बताऊंगा कि सारी चीज़ें करनी है। आपको ऑनलाइन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कर लीजिए, अपने नोट्स हैंडरिटन बना लीजिए, वहाँ से टॉपिक को पढ़िए। अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो मैराथन क्लास देखिए टॉपिक्स की, कि पूरे के पूरे टॉपिक्स वहाँ पर क्लियर होते हैं, पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर होते हैं, और उनकी प्रैक्टिस भी आप यूट्यूब पर कर सकते हैं। इससे आपकी ईजिली, आसानी से तैयारी हो जाएगी। और 120 नंबर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। सीटेट में बहुत सारे स्टूडेंट के आते हैं, तो आपके भी नॉर्मल आ सकते हैं। तो यही 4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको 2 महीने में ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।